आज हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल विषय के बारे में कि आप अपना स्वयं का हाथ देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपके हाथ में कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है, घर, मकान, गाड़ी कितनी आप बना पाएँगे, कब बना पाएँगे, साथ ही साथ आपके जीवन में लिक्विडिटी कितनी रहेगी, पैसे का ही फ्लो कितना मेंटेन रहने वाला है या फिर जद्दोजहद ही चलती रहेगी जीवन में। इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ जो साइंस आपको बताऊँगा, अगर वो साइंस नहीं है और पैसे से आप पीड़ित चल रहे हैं, तंग चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, कर्ज की स्थिति हो रही है, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा। कुछ ऐसे सटीक उपाय बताऊँगा जिन्हें आप लाइफ में फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए। सिंपल उपाय है, आपको जीवन में पैसे का फ्लो देखने को मिलेगा, आपको जीवन में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके जीवन में भी सुधार आएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ उससे पहले एक विशेष सूचना, यदि आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा निरीक्षण करवाना है, एक डिटेल में एक-एक चीज़ बारीकियों के बारे में जानना है, समझना है, तो दिए गए नंबर पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं और हम समझते हैं कि हम आज की वीडियो में कैसे-कैसे, किन-किन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे और बात करेंगे कि हाथ में पैसे क्या साइन्स होते हैं, पैसा होने के क्या साइन हैं, और फिर दूसरी बात करेंगे कि पैसा अलग-अलग प्रकार का होता है। क्योंकि एक पैसा होता है जो कि स्थायित्व देता है, जिसे हम कहते हैं वेल्थ। तो वेल्थ का क्या साइन है? जो कि हमें लिक्विडिटी नहीं देता, हमें एक लग्ज़री लाइफ़ नहीं दे सकता, परंतु हमारे हाथ में गुड अमाउंट दे सकता है। मतलब ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि आपके आप हो सकता है वृद्ध अवस्था में जाके जाते-जाते अपने जीवन भर संघर्ष किए, परंतु एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद से आपने धन जोड़ना चालू किया, जिस वेल्थ का फ़ायदा आपके बच्चे उठा रहे हैं, ठीक है? दूसरे साइन के बारे में बात करेंगे कि हमें अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए ऐसा कौन-सा साइन है मनी का, अगर वो आपके हाथ में है, तो जिससे आपकी जो जीवन की बेसिक नीड्स, आवश्यकताएँ, ज़रूरतें हैं, वो कभी किसी चीज़ में कमी नहीं होंगी। तीसरी चीज़, अब इन दैनिक जीवन आवश्यकताओं को फुलफ़िल करने के लिए हम कैसा फुलफ़िलमेंट कर पा रहे हैं? क्या वो लग्ज़रियस है, सेमी लग्ज़रियस है, या फिर बिलो बिलो द पुअर लाइन, या फिर एक एवरेज है? तो उसके लिए क्या हाथ में साइन है, उसके बारे में बात करेंगे। चौथी बात करेंगे कि आपके हाथ में स्टेबिलिटी साइन क्या है? क्योंकि हम, ऐसा हो सकता है आपने देखा होगा, आपके भी आस-पास के कई ऐसे लोग होंगे जो कि पहले गरीब थे, फिर सडनली अमीर हो गए, बहुत उन्होंने जीवन में पैसा कमाया, फिर उन्हें कोई ऐसा झटका लगा जिसके बाद से फिर उनके जीवन में गरीबी आ गई। तो ऐसा हमें पैसे वाला नहीं बनना कि कुछ अल्प समय के लिए बने। पैसे वाले का होने का आशय ये है कि पैसा वाला तो भगवान ईश्वर और जीवन में एक बार सबको बनाता है। इस चीज़ का आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। हर किसी को जीवन में एक बार पैसे वाला, धनवान और धन-धान्य वैभवता को देखने का मौका दिया जाता है, ठीक है? सबके साथ वो बराबर चलते हैं। परंतु विशेष और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पैसे वाला बना रहना बहुत ज़रूरी है, और बने रहने के क्या हाथ में साइन है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है? 5वें साइन के बारे में बताएँगे कि आपके हाथ में प्रॉपर्टीज़, है ना? ये पैसा जोड़ना का एक पार्ट भी है प्रॉपर्टी, परंतु वो अलग-अलग फॉर्म में भी हो सकता है। प्रॉपर्टी भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, और अदर अदर सोर्सेज़ भी हो सकते हैं, गोल्ड वगैरह सब चीज़ों से पैसा हो सकता है। परंतु विशेष रूप से बात की जाए कि आपके हाथ में प्रॉपर्टीज़ का सुख है, प्रॉपर्टी में भी लग्ज़रियस प्रॉपर्टी का सुख है, और आपकी किस उम्र में प्रॉपर्टी बनेगी, क्या आपकी प्रॉपर्टी सडन कोई बड़ा धन लाभ करा सकती है? आपने देखा होगा ना, कोई ने आज 1 लाख का प्लॉट लिया या फिर 1 लाख की कोई ज़मीन ली, उसमें निवेश किया, और सडनली उसकी रोड साइड से कोई ऐसी प्रॉपर्टी या फिर ऐसा कोई गवर्नमेंट प्लान निकल गया, जिसके कारण उसकी जो प्रॉपर्टी के रेट हैं 100 गुना हो गए। आपने देखे होंगे कई ऐसे होते हैं, फार्मर्स होते हैं जिनकी जगह से रेलवे की लाइन या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकल जाते हैं, इससे उनकी 1 लाख की बीघा की जगह 1 करोड़ रुपए बीघा हो जाती है। तो हाथ में ऐसी क्या विशेष साइन है? तो उनको भी हम कुछ योग संयोग को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सबसे विशेष, आपके हाथ में क्या पैतृक संपत्ति का योग है? पैतृक संपत्ति में भी ससुराल पक्ष से या फिर आपके खुद के परिवार से आपको पैतृक संपत्ति वगैरह मिलने के योग हैं या नहीं है? इन सब बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्पेशली वीडियो पूरी डेडिकेटेड है कि हाथ में धन की स्थिति कैसी है, धन की क्या योग होते हैं, किस प्रकार का धन होगा, प्रॉपर्टी के योग कैसे रहेंगे, लग्ज़रियस के क्या योग रहेंगे, और सबसे विशेष, अगर उन योगों में से कोई आपकी यदि कमी है और आपको उस उन योगों का फुल आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में संघर्ष चल ही रहा है, आपके हाथ में ऐसे साइन ही नहीं है जो वेल्थ क्रिएट करवा रहे हैं, धन दिलवा रहे हैं, तो निश्चिंत रहें, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो प्रॉपर्ली डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे संयोग बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ उपाय बताने वाला हूँ, जिन्हें आप फॉलो करके अपने जीवन को भी सरल और सुखद बना सकते हैं। साथ ही साथ धन का अभाव जो जीवन में चल रहा है, उस अभाव को दूर करके आप भी धनवान बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो पहली बात करेंगे, हाथ में मनी होने की क्या साइन है, वेल्थ की, ठीक है? जो कह सकते हैं हम धनवान बनेंगे या नहीं बनेंगे जीवन में, हम जीवन में धन को देख पाएँगे या नहीं देख पाएँगे, तो उसका बहुत ही स्पेशल साइन है, वो है हाथ के मध्य का मनी ट्रायंगल। ये जो हाथ के मध्य में आप देखेंगे, इस प्रकार का एक आपको ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? हाथ के बिल्कुल मिडल में होना चाहिए, राहु क्षेत्र में।
आपके हाथ में राहु क्षेत्र में ये जो मनी ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा, मध्य पोर्शन को राहु क्षेत्र कहते हैं। और राहु क्षेत्र में अगर आपके ये मनी ट्रायंगल है, साथ ही साथ आपका जो राहु क्षेत्र है ये गद्दी बना रहा है, मतलब सॉरी, इसकी दबाव दबाव देखने को मिल रहा है, दब रहा है, ये डिप्रेस्ड हो रहा है। और साथ ही साथ अगर सोने पर सुहागा वाली बात कहूँ, इसी ट्रायंगल के बीच में यदि कोई तिल का फॉर्मेशन आ जाए, ये बहुत ही रेयर होता है। 1 या 2% लोगों के हाथ में होता है, जिनके हाथ में होगा आप जाके उनसे पूछिएगा और देखिएगा, उनके जीवन में धन की किसी प्रकार की कोई कमी हो ही नहीं सकती। वो कह सकते हैं ना, एक गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं जो बच्चे, बचपन से ही पैसा धन दान देवता देख रहे हैं, तो उनके हाथ में ये साइन निश्चित ही होगा, ठीक है। परंतु ऐसी स्थिति देखी जाए, अगर आपके हाथ में ये मनी ट्रायंगल बन रहा है, ऐसी स्थिति में ये मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, अगर ये मनी ट्रायंगल आपके भी जीवन में आपके हाथ में है, तो ऐसी स्थिति में धन का अभाव ऐसा विशेष तो नहीं देखेंगे, धन की पूर्ति सारी होती रहेगी, परंतु हाँ, वेल्थ ज़रूर क्रिएट करके जाएँगे। आप ऐसा नहीं कि खाली हाथ आए और खाली ही चले गए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर ही नहीं गए। अगर ये साइन है, तो मैं आपको डेफ़िनेटली बोलता हूँ, आप जीवन में इतना ज़रूर छोड़कर जाएँगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, वेल्थ क्रिएट करके जाएँगे कि स्वयं का घर बना लेंगे, एक रहने की जगह, खुद की गाड़ी, एक जो कह सकते हैं गोल्ड एलिमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ों का आप आगे आने वाली पीढ़ी को सुख प्रदान करके जाएँगे और अपने स्वयं के दम पर बनाने के लिए कैपेबल रहेंगे। अगर ये साइन है, तो निश्चित ही रूप से ये आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, ठीक है? वेल्थ क्रिएट ज़रूर होगी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया वेल्थ, पर क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें जीवन में पैसे की कमी नहीं हो? पैसे की कमी हो सकती है, हो सकता है आपने कई देखे हैं, कई धनवान हैं जिनने प्रॉपर्टी बहुत बना ली, परंतु दैनिक जीवन में उनको 1-1 रुपए की कभी कोई ऐसी तंगी देखने को मिल जाती है कि उन्हें छोटे-छोटे धन अमाउंट को भी जोड़ने के लिए, एकत्रित करने के लिए, निजी और बेसिक आवश्यकताओं को फुलफ़िल करने के लिए भी दिक्कत आती है। तो इसका आशय इसलिए बोलता हूँ, इसका आशय बिल्कुल नहीं है कि ये आपकी लिक्विडिटी ऑफ मनी या फिर मनी फ्लो को मैनेज करेगा। मनी फ्लो को मैनेज करने का जो दूसरा विशेष साइन है, वो होता है आपका थंब। आप अपने थंब पर देखें, आपको यदि आपको थंब पर ये आँख की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? इस प्रकार की आपको आँख की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पूरी बंद होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का आपको अपने थंब में आँख का फ़ॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बोलता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ, आपकी यदि साइन है और मनी ट्रायंगल प्रॉपर्ली फ़ॉर्म्ड है, अगर ये 2 साइन का कॉम्बिनेशन है, तो हाँ, हम जीवन में पैसा जोड़ेंगे भी, पैसा इकट्ठा भी करेंगे। और अगर ये साइन है, तो आपके जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, हो सकता है ये अस्थिर रखे, है ना? मतलब चीज़ों को बदलवाते रहे। ये हो सकता है बार-बार काम को चेंज करवाए, ठीक है? क्योंकि अभी हम इसे स्थिरता का साइन नहीं कह रहे, है ना? कि आपकी लाइफ़ स्टेबल हो जाएगी। अभी बदलवा सकते हैं, ये तो केवल 2 साइन है, तो ऐसी स्थिति में काम आपके बार-बार बदल सकते हैं, परंतु जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि जो बेसिक नीड्स, आवश्यकता, ज़रूरतें होती हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी आपकी फुलफ़िल ना हो। सब चीज़ें प्रॉपर्ली फुलफ़िल होती जाएँगी। बेसिक ज़रूरतों के हिसाब से अगर आपको आज ₹100 की ज़रूरत है और आपकी जेब में ₹0 हैं और शाम तक आपको ₹100 की व्यवस्था चाहिए, चाहे कहाँ से भगवान ईश्वर आपके लिए ये व्यवस्थाएँ करवाए, परंतु होगी ही होगी। आपको अपनी बेसिक ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए कहीं न कहीं से संयोग बनेंगे ऐसे कि आपकी धन की पूर्ति करके जाएँगे। भले ही एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आए, है ना? भले ही ऐसा नहीं हो कि आप पे एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, 100 की ज़रूरत है, 1000 आ गए, नहीं। हो सकता है आ जाए, वो अच्छी चीज़ है, परंतु ये इस चीज़ का साइन नहीं कि 1000 आ जाए, परंतु ये साइन है तो 100 की ज़रूरत तो निश्चित ही फुलफ़िल होगी। तो ये कैसे होगा? आपके जब मनी ट्रायंगल और ये 2 साइन साथ में बने। अब तीसरे साइन की बात करते हैं कि जीवन में स्थिरता के क्या साइन है? स्थिरता किसे कहते हैं? स्टेबिलिटी, कि आप जीवन में इतने सक्षम हो जाएँ कि जीवन की जो बेसिक आवश्यकता ज़रूरत है वो तो मेंटेन चलें, साथ ही साथ बार-बार काम नहीं बदले, है ना? आपने अगर कोई व्यापार करना है तो व्यापार में स्थिर स्थिति में आ जाएँ, कि फिर ज़्यादा उठा-पटक नहीं, ऐसा नहीं कि आए दिन घाटे लग रहे हैं, आए दिन फ़ायदे हो रहे हैं, कभी बिल्कुल डाउन चले गए, कभी बिल्कुल ऊपर आ गए, आए दिन टेंशन हो रही। ऐसी स्थिति से बचने के लिए और पैसे की स्थिरता होने के लिए कि हम बिल्कुल फ्री माइंड से जीवन जी सकें और जीवन को जीवन यापन करके आगे बढ़ सकें, उसके लिए ये 2 साइन के बाद तीसरा साइन आवश्यक है, वो है आपकी जीवन रेखा। ये होती है हमारी जीवन रेखा, ठीक है? जीवन रेखा के लास्ट पॉइंट पर, क्योंकि आप देखेंगे जीवन की शुरुआत में किसी की स्थिरता नहीं आती, जीवन के लास्ट पीरियड में ही स्थिरता आती है। तो वो ये लाइन और ये साइन भी वहीं पर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी जीवन रेखा में लास्ट में जाके किसी भी पीरियड पे, वो कहीं भी हो सकता है, आपकी अगर जीवन रेखा के लास्ट में जाके इस प्रकार का फिश का फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है? कि आपकी जीवन रेखा पे ही एक यब बन के, एक वलय की आकृति बना के एक फिश का फॉर्मेशन कर रहा है। ये सेपरेट भी बन सकता है और संग में इसके सम्मिलित होके ही बन सकता है। अगर ये फिश का सिंबल है, ये अंगूठे पे यब का चिन्ह है, हाथ के मध्य में मनी ट्रायंगल है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसे राजयोग का भी चिन्ह कहते हैं। राजयोग की भी स्थितियाँ कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप जीवन के एक ऐसे मुकाम पे पहुँचेंगे, धन्य धान्य वैभव से संपन्नता देखेंगे, जीवन में स्थिरता देखेंगे, बार-बार उठा-पटक नहीं देखेंगे।
अगर जिस पीरियड पे ये डेवलप हो जाता है, जिस पीरियड तक का रहता है, इसकी लेंथ भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। किसी के हाथ में छोटी देख सकते हैं तो वो छोटे पीरियड के लिए स्थिरता मिलती है, मतलब 5-7 साल के लिए। किसी के हाथ में जितनी बड़ी फिश होगी उतने लंबे पीरियड के लिए आप स्थिर हो जाते हैं ना। क्योंकि ये तो मान के चलिए, मैं बिल्कुल आपको श्योरली कहता हूँ, जीवन में एक जैसा जीवन राजाओं ने भी नहीं देखा, भगवान ने स्वयं नहीं देखा, ठीक है। जीवन का नाम ही है उतार और चढ़ाव, ठीक है। परंतु ये साइन जितना बड़ा, ये फिश का सिंबल जितना बड़ा होगा, जीवन में उतना लंबा पीरियड आपको स्थिरता देगा। उतने लंबे पीरियड के लिए आपको जीवन में स्थिरता, बैलेंसिंग देखने को मिलेगी। फिर उस पीरियड में आपको उठापटक नहीं करनी। उस पीरियड में एक जैसा काम चलेगा, एक जैसी स्थिरता चलेगी, पैसे का फ्लो मेंटेन रहेगा, बार बार घाटे नहीं होंगे, एक स्थिर जीवन में आप मूव करेंगे, ठीक है। अब चौथे साइन की बात की जाए कि ये जो हम, चलो ये तो बात कर ली हमने धन की। धन का दूसरा प्रारूप होता है जोड़ने का, कि आप वेल्थ कितनी क्रिएट कर पा रहे हैं। वेल्थ से आशय है कि आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चौथे साइन की बात करेंगे, हाथ में प्रॉपर्टी के क्या साइन है। आज जीवन में खुद की प्रॉपर्टी, खुद का मकान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, तो हाँ, उसको देखने के लिए बहुत ही विशेष साइन है। आपको देखना है अपने हाथ में, अपनी ही जीवन रेखा पर देखिएगा कि आपकी क्या ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रायंगल कैसे बनता है, इस प्रकार का आप देख पाएंगे। ये आपकी जीवन रेखा के जिस पोर्शन पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, उस पीरियड में आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी निर्माण करने के लिए कैपेबल रहेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन जितना छोटा या जितना बड़ा होगा, उतने लंबे समय पीरियड में और उतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप कैपेबल रहेंगे, और उतनी छोटी प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप कैपेबल रहेंगे, ठीक है। अब किस पीरियड में होगा, तो एक छोटा-सा एक आपको इंडिकेट कर देता हूँ, क्योंकि जीवन रेखा, मैं हमेशा बोलता हूँ, जीवन रेखा पढ़ना सबसे ज़्यादा टिपिकल चीज़ भी है, क्योंकि उससे हम उम्र का आंकलन करवा रहे हैं, जीवन में होने वाली घटनाओं का, इवेंट्स कब होंगी, कब घटित होंगी, उसके बारे में जानते हैं, कि अच्छी-बुरी सब चीज़ों के बारे में। तो जीवन रेखा 70% जीवन रेखा अपना हिस्सा रखती है केवल पामिस्ट्री में। तो आप इसे इतनी आसानी से तो नहीं समझ सकते, परंतु फिर भी मैं एक अनुमानित बता दूँ आपको कि लमसम 2-3 साल ऊपर-नीचे में आपको एक आइडिया लग जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत अनुभव चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा अभी तक का 25,000 से अधिक, अब तो ऐड होते ही जा रहे हैं, 25,000 से अधिक हैंड एनालिसिस का अनुभव है। तो मेरे पे जीवन कैसी हो सकती है, एक झलक में समझने की मेरे में ये अनुभव के कारण ये गुण है, ठीक है। परंतु ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है, ठीक है। तो इसके लिए फिर भी एक अनुमानित बताया जाए, तो जीवन रेखा को अगर आप समझना चाहते हैं, तो एक मोटे-मोटे तौर पे बताऊँ, अंगूठे के नीचे से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, बिल्कुल अंगूठे के नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, जहाँ पे वो जीवन रेखा के टच करेगी, वो पीरियड होगा आपका 30 का पीरियड, ठीक है। साइड में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। और अंगूठा जहाँ पे ये समाप्त होता है, ये नीचे वाला पोर्शन, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये होता है 40 का पीरियड, ठीक है। अब 30-40 के जो लेंथ हो रही है, उसी को नीचे सेम आप डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तक का पीरियड 50 का पीरियड हो जाएगा, और ये 50 प्लस और ये 30 माइनस, मतलब अराउंड इसको माना जाए तो ये हो जाएगा आपका 23 का पीरियड, ये हो जाएगा आपका 25 का पीरियड, और यहाँ से 25 से लेके ये 30 का पीरियड, ठीक है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग पीरियड होता है, इसलिए ये बड़ा होता है, ठीक है। तो इसे 25 से 30 के पीरियड को इसे आंकेंगे। तो अब इस आपको जैसे ये साइकिल बताई, तो जिस बीच में ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, उस पीरियड में आपकी खुद की प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप कैपेबल रहेंगे। खुद का घर, मकान, गाड़ी से संपन्नता देखेंगे। आप खुद की चीज़ नोटिस भी कीजिएगा, जो मैंने एक अनुमानित पीरियड आपको बताया है, या फिर सेपरेटली मेरी कई वीडियोज़ डली हैं प्रॉपर्टी के रूप में, प्रॉपर्टी कब बनेगी जीवन रेखा के बारे में, तो उसे पढ़ के और अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि कब हमारे जीवन में हम प्रॉपर्टी बना पाएँगे, ठीक है। और फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल कंसल्टेशन मेरे द्वारा करवाने के लिए बुक करवा सकते हैं, टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी बाकायदा मेरे साथ बातचीत होगी। मैं आपको एक-एक चीज़ें डिस्क्राइब करके आपके बारे में समझाऊँगा, बताऊँगा कब कौन-सी घटना घटित होगी, कैसा रहेगा जीवन भाग्य, सब चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है। तो वापस हम पॉइंट पे आते हैं। तो इससे हम ये जानेंगे कि हमारे जीवन में प्रॉपर्टी कब बना पाएँगे। अगर ये ट्रायंगल है, तो निश्चित ही प्रॉपर्टी बनेगी, कब बनेगी उसके बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी बनेगी कैसे? ये प्रॉपर्टी क्या लग्ज़रियस प्रॉपर्टी रहेगी, या फिर बस ऐसी ही प्रॉपर्टी में हमने एक कमरे का मकान बना लिया, वैसी प्रॉपर्टी रहेगी? तो उसको जानने के लिए हमें देखना है अपने जीवन रेखा से निकलती हुई रेखाएँ गुरु पर्वत की ओर जाती हुई, टुवर्ड्स जुपिटर माउंट लाइन्स, ठीक है। ये लाइन होती है लग्ज़रियस की, ठीक है, लग्ज़रियस प्रॉपर्टी की। दूसरा साइन क्या देखना है, आपको अपने शुक्र माउंट को, ठीक है, वीनस माउंट को देखना है, क्योंकि वीनस कारक होते हैं वैवाहिक जीवन, लग्ज़रीज़ और सौंदर्य की। मतलब जितनी भी जीवन में सुंदरता एनहांस हो रही है, जितनी भी जीवन में लग्ज़रीज़ एनहांस हो रही है, वो सब किसके कारक हैं? शुक्र के कारक। तो इसके लिए आपको शुक्र बहुत अच्छा होना अति आवश्यक है। आपको यदि प्रॉपर्टी की भी बात की जाए, क्योंकि अभी हम शादी पर नहीं जा रहे, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, उस पर बात कर चुके हैं, तो वीडियो को लंबा ना खींचना हमारा एक फ़र्ज़ है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये जानना, अभी हम केवल बात कर रहे हैं हाथ से, आपकी लग्ज़रियस कितनी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ़ में, ठीक है।
अगर आपके शुक्र अच्छे हैं तो आपकी लाइफ़स्टाइल पे भी असर पड़ेगा। आपकी लाइफ़स्टाइल में आप ब्रांडेड क्लॉथ्स, ब्रांडेड शूज़, आप बड़ी-बड़ी जगहों पे जाना, आना, घूमना, साथ ही साथ एक लग्ज़रियस लेविश लाइफ़ को जीना, कार है तो एक लग्ज़रियस कार को लेना, है ना? घर है तो एक लग्ज़रियस अपार्टमेंट, घर बनाने के लिए इच्छा रखना, तो वो सब आपके शुक्र बताते हैं। तो आपके शुक्र अगर गद्दी बनाए हुए हैं, शुक्र पर आपकी वर्टिकल ऊपर की ओर जाने वाली रेखा, साइड में आप देखिएगा, ऊपर की ओर जाने वाली इस प्रकार की रेखाएँ देखने को मिल रही हैं और साथ ही साथ उन पर कोई हॉरिज़ॉन्टल लाइन काट कर कट नहीं कर रही हैं, जाल नहीं बना रही हैं। तो अगर इस प्रकार का शुक्र है, तो शुक्र आपका अच्छा है, ठीक है? और वहीं पर सोने पर सुहागा अगर जीवन रेखा, यहाँ से जीवन रेखा से कोई रेखाएँ निकल कर आप देखिएगा यहाँ पे कुछ अगर देख सकें, मेरी जीवन रेखा में से रेखाएँ निकल कर गुरु तक पहुँच रही हैं, ठीक है? अगर आपकी जीवन रेखा में से रेखाएँ निकल कर इस प्रकार से गुरु पर्वत तक पहुँच रही हैं और गुरु पर्वत पर एक स्क्वायर का फॉर्मेशन इस प्रकार से बन रहा है, उसी जीवन रेखा के पार्ट पर, है ना? इसी लाइन पर अगर उस स्क्वायर का फॉर्मेशन बन रहा है, तो लाइफ में प्रॉपर्टी तो बनाएँगे, गाड़ियाँ तो खरीदेंगे, लेविश लाइफ तो जिएँगे, परंतु लग्ज़रियस, है ना? मतलब आप अपनी हद में, है ना? ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपेयर किसी अंबानी या अडानी से करने लगे, है ना? वो उनका भाग्य है, उनके अपने और भी कुछ बहुत प्रबल योग हैं, जिसके कारण वो उस लेवल तक पहुँचे और कुछ उनका डेडिकेशन और उनकी मैनिफेस्टेशन, सोचने की कैपेसिटी, उन्होंने बड़े रिस्क लिए तो पड़ा हुआ। परंतु आप भी अपने जो सर्कल होगा उसमें एक अच्छी लग्ज़रियस प्रॉपर्टी, लग्ज़रियस गाड़ी वगैरह ये सब खरीदने के लिए कैपेबल रहेंगी, तो ये उस चीज़ का साइन है, ठीक है? अब बात करते हैं कि 6वें पॉइंट के बारे में कि आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी बने जिसके कारण आपके रातों-रात दिन बदल जाए। कोई ऐसी प्रॉपर्टी बने जिसका कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत में आके उसके रेट बिल्कुल ये कह सकते हैं 0 टू 100 वाली उछाल मार सके, है ना? मतलब दुगने, तिगने, चौगुने हो जाए रेट, ठीक है? तो ऐसे ये से हम कह सकते हैं लॉटरी टाइप, है ना? इसे प्रॉपर्टी में भी आंका जाएगा या फिर प्रॉपर्टी के अलावा भी अगर ये साइन है तो प्रॉपर्टी विशेष और अगर ये साइन प्रॉपर्टी के कारण नहीं फ़ायदा करवा तो ऐसी स्थिति में कई बार इंसान को लॉटरी या फिर सडन कोई धन लाभ या फिर पुराना पैसा मिल जाता है, ठीक है? वो क्या साइन है उसके लिए गौर कीजिएगा। आपको देखनी है अपनी मिडल फिंगर, ठीक है? मिडल फिंगर इसको कहते हैं सैटर्न फिंगर भी कहा जाता है। मिडल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन होता है इसे हम सैटर्न माउंट कहते हैं, हमेशा मैंने बताया हुआ है आपको। इस सैटर्न माउंट पर आपको कोई भी नेगेटिव साइन ना दिखे, ठीक है? मतलब क्रॉस वगैरह का साइन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ओवरलैपिंग रेखाएँ नहीं होना चाहिए, पैरेलल लाइन्स 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 तक हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। 3 से अधिक पैरेलल लाइन्स नहीं होने चाहिए और यहीं पर आपको यदि इस प्रकार का ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, ठीक है? अगर ये ट्रायंगल है, तो एक टाइम पीरियड के साथ आपको एश्योरिटी देता हूँ, आप अपनी लाइफ़ के 32 से लेके 35 के पीरियड में एक चीज़ और, कई लोग पूछते हैं कि मेरा ट्रायंगल जीवन रे आपकी भाग्य रेखा से कनेक्ट होकर ट्रायंगल आधा फ़ॉर्म हो रहा है, नहीं, सेपरेट बिल्कुल प्रॉपर्ली फ़ॉर्म्ड होना चाहिए आपका ट्रायंगल, ठीक है? अगर ये सेपरेटली प्रॉपर्ली फ़ॉर्म्ड है, छोटा-सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है, आपको 32 से लेके 36 की उम्र के बीच में कोई ऐसे सडन धन लाभ के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी के द्वारा धन लाभ के योग बनेंगे, जिससे आपकी रंक से राजा होने वाली कंडीशन बन जाए। सडनली धन लाभ, प्रॉपर्टी, लॉटरी किसी भी रूप से हो सकते हैं, परंतु विशेष तौर से प्रॉपर्टी के रूप में, ठीक है? तो वो क्या साइन है? ये साइन है। ऐसी स्थिति में कई बार पैतृक संपत्ति मिल जाती है ना? आपने सोची भी नहीं होती, वो केस हम जीत जाते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी निकल जाती है, पुराने बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, है ना? हमारे दादा-परदादा के, तो वो स्थिति कब बनती है? जब आपके शनि पर्वत पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो। अब 7वीं बात करते हैं, सबसे विशेष, क्या आपके हाथ में प्रॉपर्टी की बात की, लग्ज़रीज़ की बात करी, धन की बात करी, तो ये धन कई कभार ऐसा भी होता है, हमें बिना मेहनत के भी मिल जाता है। कैसा धन? वो होता है पैतृक धन, पैतृक संपत्ति या फिर ससुराल पक्ष से मिली हुई संपत्ति, ठीक है? तो उसके हाथ में क्या साइन होते हैं, उसे समझें। अगर आप अपने हाथ को देखें और हाथ में आप अपने ये सूर्य पर्वत की बात की जाए, ठीक है? ये पर्वत, ये जो फिंगर है, ये आपकी अपोलो फिंगर है। अपोलो फिंगर के जो नीचे वाला माउंट है उसे कहते हैं सूर्य पर्वत, ठीक है? ये सूर्य पर्वत पर अगर आपके सूर्य और बुध पर्वत के बीच में, मतलब ये रिंग फिंगर और आपके लिटिल फिंगर के बीच में से कोई लाइन निकल कर आ रही है और आपकी सूर्य रेखा पे आके टच हो रही है, ठीक है? साइड में और क्लियर देख सकते हैं। अगर ऐसी लाइन फ़ॉर्म्ड हो रही है, आपकी सूर्य रेखा से कोई रेखा आके कनेक्ट हो रही है, आपके सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में से, ऐसी स्थिति में से हम कहते हैं पैतृक संपत्ति की रेखा। ऐसी कंडीशन में आपको निश्चित ही पैतृक रूप से धन लाभ होगा, चाहे कम ज़्यादा किसी भी तरीके से हो सकता है। आपका हाथ जितने अच्छे साइन होंगे उतना अच्छा लाभ होगा। परंतु ऐसी स्थिति में आपका जैसे मनी ट्रायंगल टूटा हुआ है, परंतु फिर भी ये लाइन बने तो छोटी-मोटी कोई प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, परंतु मिलेगी ज़रूर। ये होते हैं पैतृक संपत्ति के चिन्ह, ठीक है? अब बात करते हैं इसी में ससुराल पक्ष से मिलने की या फिर ऐसी स्थिति होना जिसमें धन का आगमन आपके वाइफ के द्वारा भी हो या फिर आपके पार्टनर के द्वारा भी हो, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी साइन बताए हैं ऐसा मत सोचिए कि ये केवल पुरुष के लिए है।
पुरुष अपने राइट हैंड में देखें ये सारे साइन और महिलाएँ अपने लेफ्ट हैंड में देखें, ठीक है? तो पुरुष अपने राइट हैंड में ये सारे साइन को चेक करेंगे, महिलाएँ लेफ्ट में करेंगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके सूर्य और शनि पर्वत के बीच में से आके आपकी लाइफ़लाइन से आपकी सूर्य रेखा से रेखा कनेक्ट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सक्षम होता है फाइनेंशियली रूप से। ऐसी स्थिति में या तो उसकी फैमिली के द्वारा उसे आपको धन लाभ बहुत अच्छा होता है, डाउरी कई बार बहुत अच्छी मिल जाती है, या फिर ऐसी स्थिति में उनकी मतलब उनके माता-पिता का मतलब वाइफ़ के अलावा और कोई संतान नहीं है, तो वाइफ़ के नाम पे सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, ऐसे संयोग बनते हैं। या फिर वाइफ़ कार्मिक मिलती हैं, वर्किंग प्रोफ़ेशन में मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें फ़ाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है लाइफ़स्टाइल में। तो ये सारी कंडीशन कब बनती है, जब आपके सूर्य और शनि के बीच में से लाइन आके आपके सूर्य रेखा से आके कनेक्ट हो रही है, ठीक है? तो ये सब तो साइन थे आपके वेल्थ के, मनी के, प्रॉपर्टी के, है ना? लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल के, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। परंतु अब बात करते हैं सबसे विशेष कि चलो अगर आपके हाथ में साइन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या दिक्कत? जैसे कि मनी ट्रायंगल आपका टूटा हुआ, मनी ट्रायंगल अक्सर कर फ़ॉर्म तो होता है, परंतु आपको ये देखना बहुत आवश्यक है बारीकी कि मनी ट्रायंगल की जो लाइन वगैरह ओपन तो नहीं है कहीं साइड में देख लीजिए, कहीं बीच में जो खुल रही हो, किसी प्रकार का अगर ओपननेस है, तो निश्चित ही बोल रहा हूँ पैसा आएगा ज़रूर, परंतु टिकेगा नहीं हाथ में। आप जीवन में जोड़ ही नहीं पाएँगे, ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएँगे, अपने नाम पे कोई चीज़ बना ही नहीं पाएँगे, ठीक है? कब? अगर ये मनी ट्रायंगल बिल्कुल ब्रेक है आपका और साथ ही साथ ये पैतृक संपत्ति की रेखा नहीं बन रहे, तो ऐसी स्थिति में इंसान ज़ीरो से शुरू होकर ज़ीरो पे ही जाता है, ठीक है? पैसा मतलब जुड़ ही नहीं पाता, परंतु ऐसी पैतृक संपत्ति रेखा मिल गई, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके पिताजी, माताजी के द्वारा आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, पुरानी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकें आगे, परंतु खुद के द्वारा आप धन नहीं जोड़ पाएँगे, अननेसेसरी धन खर्च बहुत होगा, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कमा नहीं पाएँगे, क्योंकि अगर आपके हाथ में फिश का सिंबल है, मलाई का सिंबल है, परंतु मनी ट्रायंगल टूटा है, तो पैसे का फ्लो तो अच्छा मैनेज रहेगा, परंतु पैसा जोड़ने की स्थिति नहीं होगी। आपको करोड़ों कमा लिया, परंतु करोड़ों खर्च भी कर दें, ठीक है? एक बार में करोड़ों आ रहा है, परंतु एक बार में करोड़ों जा भी रहा है। तो जब ऐसे पैसे अन्यथा व्यर्थ रूप से खर्च होने की स्थिति बनती है, आप में दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करें, ठीक है? साथ ही साथ ये स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, तो और ये आपका जो अंगूठे पे ये जो आई का सिंबल बताया, ये आपका ब्रेक है, तो ऐसी स्थिति में मनी फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा, भले ही आपका ये मनी ट्रायंगल बने रहे, वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, परंतु अगर ये अंगूठे पे आपका ये आई का सिंबल प्रॉपर्ली फॉर्म्ड नहीं है, ओपन है, खुला हुआ है, तो आप खुद ही ये चीज़ नोटिस करेंगे, आप कई कभार कहने को बहुत पैसा कमाएँ, कहने को लाखों रुपए का आपका पैकेज हो, कहने को आपको लाखों रुपए का बिज़नेस चल रहा हो, करोड़ों का टर्नओवर हो, परंतु कई कभार ऐसी सिचुएशन भी देख लेते होंगे कि छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों के लिए, छोटी-छोटी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए भी आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, बार-बार परेशान कब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कब बनती है, जब आपका ये आँख का जो साइन है वो ओपन होता है, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी आपका नेगेटिव साइन हो रहा है, पैसे की स्थिति नहीं हो पा रही, हाथ में पैसा नहीं जुड़ पा रहा, साथ ही साथ कर्ज़ की बहुत ज़्यादा स्थिति है। कर्ज़ का एक साइन बता दूँ, अगर नेगेटिव के बारे में बात चल रही है फाइनेंशियली रूप से, अगर आप पे ये आंतरिक मंगल, ठीक है? यहाँ से आंतरिक मंगल से एक रेखा निकल कर आपकी सूर्य रेखा को यहाँ पे आके सूर्य रेखा को टच कर रही है। ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है, और साथ ही साथ आपके अंगूठे पे जो आई का सिंबल है वो ओपन है, या फिर आपके मनी ट्रायंगल ओपन है। ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है मनुष्य कर्ज़े से निकल ही नहीं पाता, ईएमआई के जाल में फँस जाता है। कहीं न कहीं आज इसका पैसा देना है, कल उसका पैसा देना है, कहीं न कहीं उस ट्रैप में फँसता जा रहा है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करें? पहली बात करेंगे, पहला उपाय जानेंगे कि मनी के फ्लो को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, पैसे को जोड़ने के लिए क्या साइन करें? पहली बात है, अगर आपके हाथ में पैसा जुड़ तो जा रहा है, या फिर वेल्थ तो क्रिएट हो रही है, घर मकान गाड़ी संपन्नता तो हो गई, परंतु पैसे का जो फ्लो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। मतलब कहीं कहो घर में हम बंगले के एक अच्छे से कहते हैं अपार्टमेंट के खुद के स्वामी है ना? खुद का मकान बना लिया है, गाड़ी वगैरह सब संपन्नता है, परंतु बेसिक बेसिक कभी कभी छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप अपने पूजा स्थान में, घर में जहाँ भी आपका पूजा स्थान हो, वहां पर 2 कांच के बाउल रखें, ठीक है? एक बाउल में आपको कॉइन्स रखने हैं, ठीक है? कॉइन्स किस प्रकार से रखने हैं, जैसे कि आप महीने की शुरुआत के दिन से चालू करें, मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है, पहली तारीख से चालू करें, और महीना अगर 30 दिन का है तो 30 कॉइन रखने हैं, 31 का है तो 31 कॉइन रखने हैं, ठीक है? और दूसरी ये कटोरी, काँच की कटोरी खाली रखिए, ठीक है? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कलरफुल नहीं, ट्रांसपेरेंट कटोरियाँ हों। डेली पूजा के बाद एक कॉइन निकाल कर दूसरी कटोरी में डाल दिया कीजिए। ये उपाय महीने के लास्ट तक फॉलो करें, और आखिरी दिन में जाके वो सारे कॉइन्स जाके किसी पूजा के स्थान पर या फिर मंदिर वगैरह में जाके दान कराएं, ठीक है? ये उपाय कंटिन्यू अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, फॉलो कीजिए, आप देखिएगा आपका जो अनसर्टेनिटी ऑफ मनी है, मनी फ्लो है, वो आपका मैनेज होने लगेगा, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा मेंटेन चलेगा, जो बेसिक नीड्स आवश्यकता जरूरत है वो सब चीज़ें प्रॉपर्ली फुलफिल होती जाएंगी, ठीक है?
अब बात करते हैं, अगर आपका मनी ट्रायंगल ओपन है, ऐसी स्थिति में पैसा जुड़ नहीं रहा, ठीक है? पैसे की जो बेसिक आवश्यकता है वो तो जद्दोजहद करके खींच-तान के हम पूरी कर रहे हैं, परंतु पैसे को हम जोड़ नहीं पा रहे, पैसा ठहर नहीं रहा, हम कोई नई चीज़ बना नहीं पा रहे, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको आवश्यक है, एक सवा मीटर लाल कपड़ा लें, उसमें 1 मुट्ठी आप चावल रखें, चावल साबुत होने चाहिए, पूरे फुल साइज़ के, ठीक है? 5 नॉर्मल सिक्के रखें, 1 चांदी का सिक्का रखें जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हैं, 1 छोटी-सी हल्दी की गाँठी रखें, 1 मुट्ठी आपको हरी धनिया रखनी है, खड़ी हरी धनिया, और इस पोटली को आप बंद करके, इस पोटली के ऊपर आप अपने घर में अगर बच्ची हो तो बच्ची के हाथों, वाइफ़ हो तो वाइफ़ के हाथों, अगर आप अभी कुँवारे हैं तो आप अपनी माताजी के हाथों एक उस पर श्रीम लिखवाइए। श्री लिख के उस पे अंग की बिंदी लगवाइए, श्रीम लिखवाइए उस पोटली के ऊपर गीली हल्दी से, और इस पोटली को आप अपने घर के, अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्थापित कीजिए। घर में पैसा टिकना, रुकना, ठहरना चालू होगा, ठीक है? अब बात कीजिए, अब कर्ज़ की स्थिति बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए आप डेली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से पहले उठकर नहा धो के सूर्य को जल अर्पित कीजिए। जल चढ़ाते समय आपको 5 बार तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। जल में 1 चुटकी लाल चंदन या फिर लाल रोली मिला लें, 5 चावल के दाने डाल लें, 1 लाल पुष्प डाल लें, फिर आप सूर्य को जल अर्पित करें और जल चढ़ाने के बाद 5 बार ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, और साथ ही साथ प्रत्येक शुक्रवार को आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिवलिंग पे जाके आपको शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना है। इससे आपके घर में दरिद्रता, पैसे की कर्ज से मुक्ति होगी और आपका पैसे का फ्लो अच्छा मेंटेन चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियोस के जो भी मैंने विशेष आपको उपाय बताए उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करके ये सामान्य व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है वो भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं जो परेशान चले वही करें, क्योंकि परेशानी बता के नहीं आती, है ना? कई बार ये आज के युग में कभी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आप भी नॉर्मल, अगर सामान है, अच्छा जीवन चल रहा है, तो आप भी फ़ॉलो कीजिए, आपकी और चीज़ें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं इससे। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसी जानकारी भरी वीडियोज़ को जानने के लिए, अपने स्वयं का हाथ देखने के लिए, और यदि स्वयं नहीं देख पा रहे तो हमसे हाथ दिखवाने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम से कनेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे अगली जो भी नई नॉलेजेबल वीडियो की आपकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ सके। तो धन्यवाद।